ये जो इशू आप उठाते हो ये चूज एंड पिक तो नहीं होते, जो आपको लगता है कि ठीक है ये किसने किया है, ये भी डिपेंड करता है ये किसने किया है। नहीं, कोई भी करेगा, मुसलमान ने किया है, हिंदू ने किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु जी ने गाय के बारे में बोला, जर्सी और मिथुन गाय नहीं है, इसको खा सकते हैं, तब आपको क्रोध आया था? देखिए, क्यों नहीं किया आपने? प्रोटेस्ट का कारण भी बता रहा हूं, कलवत्रा निकला हुआ था, सभी को मालूम है कि मैं ना मीडिया के माध्यम से बाहर आया, मैं अभी 2-3 दिन में बाहर आया था। कटरा मां वैष्णो की नगरी, वहां पर रोपवे लगने जा रहा है और जिसका पिछले साल भी लोगों ने जमकर विरोध किया था, पूरा कटरा बंद हो गया था। इसके लिए आपने कोई प्रोटेस्ट किया अभी तक? देखिए, अभी तक नहीं। मसला भाजपा से जुड़ा हुआ होता है तो आप कमजोर पड़ जाते हो, ऐसा क्यों? मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, उससे आप मुतमईन हो, संतुष्ट हो? यही होना चाहिए था। खुशी हमने उसकी नहीं मनाई। किसकी मनाई? हमने खुशी मनाई कि हमारी डिमांड जो है वो मानेगी, चाहे वो सरकार ने इस तरीके से मानी है, उस तरीके से मानी। हित में है या नहीं, बस डिमांड मान ली हमारी। हमने 2 मांग रखी है, या तो इसके अंदर बच्चे हमारे होने चाहिए या ये मेडिकल कॉलेज खुलना नहीं चाहिए। खुलना क्यों नहीं चाहिए? देख, खुलना इसलिए नहीं चाहिए कि पैसा हमारा बर्बाद होगा ना। 600 करोड़ रुपया जो अभी तक खर्च हुआ है मेडिकल कॉलेज में, वो पूरी तरह से श्राइन का है और कोई आंकड़ा नहीं बताता कि इसके अंदर जो है सरकार का एक पैसा लगा। तो ये किसने कहा कि ये श्राइन ने खोला था मेडिकल कॉलेज? इसके क्या फैक्ट है आपके पास? देखिए, मेरे पास ये तो गवर्नमेंट का कॉलेज था कि हमें इसकी नहीं, हमें गुरुकुल की जरूरत है। आपको पता, हमें गुरुकुल खोल के दे। डॉक्टर नहीं चाहिए आपको? हिंदू डॉक्टर नहीं चाहिए? डॉक्टर किस लिए चाहिए? हमें जरूरत नहीं थी मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या है? ये किन इंटेलेक्चुअल से बात करते हो आप, जिस भाषा में आप कह रहे हो कि जरूरत नहीं थी? ये किन इंटेलेक्चुअल जो आपको ये बता रहे हैं? जरूर 5 नवंबर को सबसे पहले मैंने विरोध किया था इसका, सबसे पहला विरोध मेरा था। सबसे पहले खुशी भी आपकी थी? नहीं, खुशी पहले तो वो बना गया, जो समिति बनाई थी इन्होंने, संघर्ष समिति ने बनाई है, मैं तो बाद में बनाई है। मैं कर रहा हूँ 1:30 बजे, वो 11:30 बजे कर रहे हैं। अगर ये बना के तो मैं भी बना लेता हूं। मानसिकता आपकी है ये बर्बादी की ओर ले जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, हर किसी को संविधान अधिकार देता है अपने धर्म की बात रखने के लिए, अपने लोगों की बात रखने के लिए। अनपढ़ रखें, पढ़ा लिखा धर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, पढ़ रहे ना लोग, कहाँ कौन मना कर रहा है पढ़ने के लिए? हजारों स्कूल, लाखों स्कूल जो है वो सरकार ने खोले हैं, प्राइवेट स्कूल को लाखों खोले। 80,000 बंद हो गए। कौन से 80,000 स्कूल बंद हो गए, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए, अगर जब सियासतदान जवाब देने में सक्षम ना हो और जवाब नहीं मिल रहे हो काफी कुरेदने के बाद भी, तो हमने सोचा क्यों ना उन हस्तियों से बात की जाए जो जम्मू का इशू उठाते हैं, जम्मू के मुद्दों को लेकर जो सड़क पे आ जाते हैं और पूरा दमखम लगा देते हैं, उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। क्यों ना ये सवालों के जवाब उन्हीं से पूछे जाएं। हालांकि इन पर ऑफिशियल मोहर तो नहीं होगी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है इस पर, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या समझ होती है, यह जानने की कोशिश की जाए। मेरे साथ हैं राकेश बजरंगी साहब, राष्ट्रीय बजरंग दल के स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल ये है कि मैं आपको देखता रहता हूं कि आप जम्मू के इश्यूज को लेकर सड़क पे आते हो, प्रोटेस्ट करते हो और अपना बेस्ट देते हो। ये दिशा निर्देश कहां से आते हैं? पहला सवाल तो ये है, ये आपके अपने फैसले होते हैं या फिर कोई दिशा निर्देश आते हैं? और किस तरह से आप इशू को पकड़ते हो कि इस इशू को हमने उठाना है? देखिए, सबसे पहले मैं कह दूं कि हमारा है धार्मिक संगठन, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन हैं। तो हमारा यह है कि जहां पर हिंदू समाज के साथ कहीं भी कोई भेदभाव होगा या हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे वो जो देश के अंदर नहीं, अपितु देश के बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू प्रताड़ित हुआ तब भी हमने आवाज उठाई, बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू प्रताड़ित हुआ हमने तब भी आवाज उठाई। यही हमारा काम है, क्योंकि हम हिंदू संगठनों के लोग हैं, तो हिंदुत्व के ऊपर ही हमारी बात करना है, हमारे पॉलिटिकल कुछ लेने देना नहीं। आपको मैं देखता रहता हूं कि गोरक्षक बनकर भी आप सामने आते हो, जब बोवाइन स्मगलिंग होती है तो उसमें भी आप काफी आवाज उठाते हो। तो ये इनपुट्स कहां से आते हैं आपके पास? देखिए, इनपुट ऐसा होता है कि अपने कार्यकर्ता के माध्यम से ही हमें जो है वो इनपुट मिलते हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो ही हमें फोन कॉल करते हैं और वो ही हमें बुलाते हैं। ये जो इशू आप उठाते हो ये चूज एंड पिक तो नहीं होते, जो आपको लगता है कि ठीक है ये किसने किया है, ये भी डिपेंड करता है ये किसने किया है। नहीं, कोई भी करेगा। मुसलमान ने किया है, हिंदू ने किया है? अगर उसके अंदर हिंदू होगा तो हम ज्यादा क्रोधित होंगे, आस्था को ठेस पहुंचेगी, हम ज्यादा क्रोधित होंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर विश्वास नहीं, पर अपनी धर्म का अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके ऊपर हमें ज्यादा क्रोध आएगा।
तो शायद मैं गलत हो सकता हूं यहाँ पे, तो आपको इस बात पर क्रोध क्यों नहीं आया जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु जी ने गाय के बारे में बोला कि गाय जो होती है उसकी प्रजातियां होती हैं, जिसको हम गाय मानते हैं, माता मानते हैं, वो देसी गाय है, जर्सी और मिथुन गाय नहीं है, इसको खा सकते हैं, तब आपको क्रोध आया था? देखिए, हमने इसके ऊपर भी 2-3 चैनलों में हमने इसकी स्टेटमेंट दी है और इसके अंदर हमने एक सीधा स्पष्ट कहा है कि जिसका हमने दूध पिया वो हमारे लिए माँ है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज हम देश के अंदर जो दूध पी रहे हैं उसमें हर घर के अंदर देसी नहीं है और हर किसी के पास देसी नहीं है, वो दूसरी गाय है और दूध पी रहे हैं हम उसका, हमारे बच्चों को पाल रही है, तो हमारे लिए तो माँ हुई। तो इसलिए हमारे लिए तो वो माँ है जिसने हमें दूध दिया, जिसने हमारे बच्चों को पाला है। तो इस स्टेटमेंट को आप गलत कहते हो? फिर बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट मैंने भी एक बार सुनी, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया है 2-3 चैनलों के माध्यम से गई है और उसके अंदर उन्होंने मुझे यही सवाल पूछा तो मैंने यही जवाब दिया है कि जिसका दूध पिया, मेरा मानना है कि वो हमारे लिए माँ है। ये सिर्फ आपके स्टेटमेंट से खत्म हो गया? अगर यही बात किसी मुसलमान ने कही होती तो आप सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित रहते जब आप सड़क पे आते? नहीं, देखिए जिस प्रकार की ये वो थी, अचानक एकदम आना, या हमें भी इतना हमने सुनी नहीं थी, पर जिस प्रकार से हमें मीडिया ने पूछा कि ऐसा हुआ है तो हमने कहा कि अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है तो गलत है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे कोई भी हो। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इश्यू, गाय का इतना बड़ा इश्यू जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जिसके लिए आप मोबाइल स्मगलिंग को लेकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हो, उस मां के लिए जब ये कहा गया कि इसको खा सकते हो, इसको नहीं खा सकते, सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित रह गया? नहीं, देखिए मैं इसके ऊपर विरोध भी करता, सभी को मालूम है। निर्देश नहीं आए? नहीं, निर्देश का मेरे को किसी का निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट का कारण भी बता रहा हूं कि सभी को मालूम है कि मैं 1.5 महीने से बीमार था, मेरे को वो निकला हुआ था, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है उसकी, कलवतरा निकला हुआ था। सभी को मालूम है कि मैं ना मीडिया के माध्यम से बाहर आया, मैं अभी 2-3 दिन में बाहर आया था। 2-3 दिन स्वस्थ होते तो प्रोटेस्ट होता? बिल्कुल 100% होता, और मैं स्टेटमेंट को जो है वो खारिज करता हूं और मैंने ये कह दिया आपके चैनल के माध्यम से, खुले तौर पर कह रहा हूं कि जिसका दूध पिया है, जो हम जिससे दूध को पीकर हमारे बच्चे बड़े हुए, हमारे लिए वो माँ है। अभी आप स्वस्थ हो? हाँ, अब मेरे का अभी भी है, थोड़ा फर्क है। तो अभी भी जिंदा है, ऐसा क्यों कहा? उसके प्रोटेस्ट करना नहीं बनता? नहीं, किसने कहा नहीं करना बनता? कर रहे हो प्रोटेस्ट? बिल्कुल, हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। कब? जल्द करेंगे हम इसके ऊपर, हम जल्द करेंगे, हम इसके ऊपर पीछे होने वाले नहीं। देखिए मेरे लिए सभी एक समान है, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, चाहे एनसी है, कोई भी पार्टी हो, मेरे लिए सब एक दायरे। मैंने हिंदुत्व की बात करनी है, उस प्रोटेस्ट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि ये मामूली नहीं था, ये मामूली बयान नहीं था गाय के लिए इस तरह से बोलना। इसको हम खत्म करते हैं, इस मुद्दे को, आपकी प्रतिक्रिया इस पे आ गई। दूसरा सवाल ये है, पवित्र शहर कटरा, मां वैष्णो की नगरी, वहां पर रोपवे लगने जा रहा है और जिसका पिछले साल भी लोगों ने जमकर विरोध किया था, पूरा कटरा बंद हो गया था उसको लेकर। अभी भी वो काम चल रहा है और कटरा वाले अभी भी विरोध कर रहे हैं। राकेश बजरंगी क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए इसके ऊपर मैं पहले भी प्रतिक्रिया दे चुका हूं और मेरा यह मानना है कि यह सरासर गलत है। हमारी आस्था क्या है, हमारी यात्रा किस प्रकार से होती थी, हमारी यात्रा की मान्यता क्या है, हम किस प्रकार से जाएंगे, ये पुरानी मान्यताएं जो हैं हमें उसको जिंदा रखना है। हमने नई चीजें नहीं लानी है। जिस प्रकार से काशी के अंदर हो रहा है, हमारे लोगों ने विरोध किया काशी के अंदर भी, बिल्कुल गलत है। देखिए काशी के अंदर भी, इसके लिए आपने कोई प्रोटेस्ट किया अभी तक? देखिए अभी तक नहीं, पहले हमने किया था, जब पहले हम पिछले साल जब ये हुआ था तब भी हमने इसके ऊपर किया था, और लास्ट स्टेटमेंट भी जो है नए साल से पहले प्रोटेस्ट किया था आपने? जी बिल्कुल। देखिए हम सड़क पे आए थे आप उसको? बिल्कुल, कटरा के लोगों के साथ हैं हम और आगे भी रहेंगे। अभी कल या परसों मैं कटरा भी जा रहा हूं इसमें, तब भी वहां पर मिलूंगा। लेकिन सरकार को इसके ऊपर ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर हमारे कितने लोग बाधित हो रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारी मान्यता क्या, सबसे मेन हमारी आस्था क्या है। राष्ट्रीय बजरंग दल के काफी इश्यूज मैंने देखे हैं कि बड़े दमखम से आप लोग आवाज उठाते हो। राकेश साहब, मैंने देखा है आपके लिए, आप देश प्रेमी हो, लेकिन जब मसला भाजपा से जुड़ा हुआ होता है तो आप कमजोर पड़ जाते हो, ऐसा क्यों? देखिए आप ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगा, आप ऑन रिकॉर्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। आज तक सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भाजपा के खिलाफ मेरे नाम है, मैंने किए हुए हैं। चाहे भाजपा की जब सरकार थी तब भी मैंने किए हैं,
और हर मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट किए भाजपा के खिलाफ। मेरा पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है, मां वैष्णो में मेरे लिए सब बराबर हैं। ये मेडिकल कॉलेज का जो इश्यू आया था उस पर भी आपने आवाज उठाई थी, आपने बड़ी जोर से आवाज उठाई थी, और उसके बाद आप जो फैसला अभी है वो मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, उससे आप मुतमईन हो, संतुष्ट हो, यही होना चाहिए था या कोई और हल था? देखिए, मैं आपको इसके ऊपर पूरा विस्तार से बताऊंगा। हमने दो मांगे मानी थी, इनसे मांग की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो या ये श्राइन बोर्ड से। सबसे पहली बात तो ये थी कि श्राइन बोर्ड का काम ही नहीं था मेडिकल कॉलेज खोलने का। श्राइन का काम है जो पैसा आ रहा है वो हिंदू समाज के लिए खर्च करना, क्योंकि ये धार्मिक पैसा है, धार्मिक उसमें अगर ये खोलते नहीं तो इस प्रकार का इश्यू नहीं बनता। इसके चेयरमैन तो एलजी साहब हैं, तो आपके लिए एलजी साहब गलत कर रहे थे इस पर? बिल्कुल गलत है ना, हम तो इसका बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने शुरू से दो डिमांड की थी। आपको ये किसने कहा कि ये श्राइन ने खोला था मेडिकल कॉलेज, इसके क्या फैक्ट है आपके पास? देखिए मेरे पास ये तो गवर्नमेंट का कॉलेज था, कैबिनेट में इसने डिसीजन लिया था, असेंबली में पास हुआ था, उसके बाद ये खुला था, स्टेट लैंड पे खुला था, वो इसको ग्रांट मिल रही थी। ये श्राइन का कैसे हो गया? जानकारी में आपको पूरी दे दूं आपको। 1999 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो पास की थी कैबिनेट के अंदर, उसके अंदर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर 2004 में ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई। कलाम साहब ने इसको उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनका इसका उद्घाटन किया। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी 2004 में शुरू हो गई। 2004 से लेकर 17 तक कोई ग्रांट सरकार की इसको नहीं मिली। 2017 में 10 लाख, उसके बाद 50 लाख। हम मेडिकल कॉलेज की बात नहीं, ग्रांट पहले कैसे आ जाती? ये मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अभी तक जो ग्रांट आई वो यूनिवर्सिटी को आई है। मेडिकल कॉलेज के अंदर 1 रुपया भी जो है वो सरकार का अभी तक नहीं लगा था। आप वो करवा के देख सकते हैं। सरकार का 1 पैसा नहीं लगा। 600 करोड़ रुपया जो अभी तक खर्च हुआ है मेडिकल कॉलेज में, वो पूरी तरह से श्राइन का है, और कोई आंकड़ा नहीं बताता कि इसके अंदर जो है सरकार का 1 पैसा लगा है। आपकी बात मान लेते हैं कि 600 करोड़ रुपया श्राइन का लगा है, तो आपको लगता नहीं कि इस पर बंद नहीं होना चाहिए था? इस पर एक विशेष धर्म के समुदाय के लोगों का हक होना चाहिए था? देखिए, हम ये पहले डिमांड रखी ना हमने, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसको बंद किया है, और उसने कुछ कहा है कि इसके अंदर कोई जो इनको मापदंड चाहिए थे वो पूरे नहीं थे। आपको लगता नहीं कि आप एक प्रोटेस्ट और करो, बोलो कि वो मापदंड पूरे करके फिर से खोलो हमारे लोगों के लिए? देखिए, हम तो आज भी मांग करते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज खोलेगा तो उसके अंदर बच्चे जो हैं वो मांगे होंगे। अगर खुलेगा तो, अगर खुलेगा, खुलना नहीं चाहिए। 2 मांग रखी है हमने। अगर खुलेगा, मैंने कहा ना, हमने 2 मांग रखी है। या तो इसके अंदर बच्चे हमारे होने चाहिए, या ये मेडिकल कॉलेज खुलना नहीं चाहिए। खुलना क्यों नहीं चाहिए? देख, खुलना इसलिए नहीं चाहिए कि पैसा हमारा बर्बाद होगा ना साहब। खुलना चाहिए। आप गलत डिमांड रख रहे हो। आप ये डिमांड रखो, ये खुलना चाहिए, हमारा हक है, बच्चे हमारे होने चाहिए। देखिए, आगे जो सरकार, अगर सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि अब तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पाले में चलेगी गेंद, अब बॉल उनके पाले में है, सेंटर के पाले में है। सेंटर के एनएमसी तो एक सिर्फ शब्द होता है, अब उनके पाले में है। जैसे हाईवे बन रहा होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम, वो क्या निर्णय लेती है वो उसके ऊपर है। लेकिन हम अपनी डिमांड पे अड़िग हैं कि या तो इसमें हमारे बच्चे को जो है वो सीटें मिलनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर वर्क किया जाता, मैं इसके अंदर बीजेपी को भी उतना दोषी मानता हूं, क्योंकि 10 साल बीजेपी के पास रहा है इसमें, सरकार प्लस एलजी साहब। अगर 370 हट सकती है तो इसके अंदर कानून भी चेंज हो सकता था। ये मांग मैंने पहले भी कही है कि इसके अंदर मैं दोषी औरों को नहीं, इनको भी मानता हूं, क्योंकि 10 साल का समय था। 10 साल के अंदर अगर 370, ये बंद होने से नुकसान हुआ है जम्मू के लोगों को? देखिए, नुकसान तो हर चीज का होता है। अगर खुली है, इतना पैसा खर्च किया है, अगर 600 करोड़ लगाया है, उसके बाद 7 करोड़ वहां पर जो है डिपॉजिट किया है, तो वो नुकसान तो हुआ। 7 करोड़ का तो नुकसान हुआ। वो नुकसान किसका था? वो श्राइन का वो नुकसान था। उस नुकसान को जब पूरी तरह से वो नुकसान हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया, उसके बाद आपने खुशी मनाई? देखिए, खुशी हमने उसकी नहीं मनाई। किसकी मनाई? हमने खुशी मनाई कि हमारी डिमांड जो है वो मानेगी, चाहे वो सरकार ने इस तरीके से मानी है, उस तरीके से मानी। हित में है या नहीं, बस डिमांड मान ली हमारी। देखिए, डिमांड ये थी कि देखो, मैंने पहले कहा कि मैं हिंदू संगठन में बंदा हूं, मैं हिंदू समाज की बात करूंगा। मैं अपने का नुकसान हुआ ना इसमें? नहीं, हिंदुओं का इस प्रकार से नुकसान है, बचा पैसा। मेरी बात सुनिए, एक बच्चे के ऊपर कितना श्राइन कितना खर्चा करता, आप उस हिसाब से देखिए ना। आप ये कह रहे हैं कि ये श्राइन का कितना पैसा खर्च होता है एक बच्चे के ऊपर, और उसके बाद आप यहां तक देख रहे हैं ना,
हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं। किस तरह से? हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि वहां पर कैंटीन भी खुलती, वहां पर नमाज भी पढ़ी जाती, या किस प्रकार से हमारे वो दोनों कल्चर जो है मिलते जुलते नहीं। नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अगर आप ये कहते कि जो बच्चे वहां पर नॉन हिंदू हैं उनको शिफ्ट करके हिंदुओं को लाया जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाती? देखिए, तो वो तो हुआ नहीं ना, वो तो हमने डिमांड कर रहे थे, हम तो डिमांड कर रहे थे वही। उस बात खुशी मनानी चाहिए थी, बंद होने की खुशी क्यों मनाई? देखिए, बंद इसलिए है कि फिलहाल तो ये चीज जो है, ये समस्या जो है केंद्र के पाले में, आप केंद्र सरकार इसके ऊपर फैसला ले कि अब वो क्या करेगी। या तो कानून लाए, या तो इसके ऊपर कानून लाए, कानून का बदलाव करे इसके अंदर, जो यूनिवर्सिटी का कानून है इसको चेंज करे, और या तो उसको बंद करे। और हमने इसमें सीधे कहा है कि हमें इसकी नहीं, हमें गुरुकुल की जरूरत है। आपको पता है, हमें गुरुकुल खोल के दे। डॉक्टर नहीं चाहिए आपको, हिंदू डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर किस लिए चाहिए हमें? तो गुरुकुल, इतने मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर, वो मापदंड अपने पूरे नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। ये सब कुछ आप किससे पूछते हो? ये जो बोल रहे हो कि बड़े मेडिकल कॉलेज है, ये आपकी खुद की स्टडी है? देखिए, मैं खुद देखता हूं ना, मैं खुद सर्च करता हूं इसको, कितने मेडिकल कॉलेज हैं। और दूसरा नंबर है, ये है, जरूरत नहीं थी मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या है? श्राइन को तो जरूरत नहीं है, बाकी सरकार का काम है मेडिकल कॉलेज खोलना, श्राइन का काम नहीं है मेडिकल कॉलेज खोलना। जरूरत नहीं होती मेडिकल कॉलेज की, समाज को होती है, लोगों को होती है। देखिए, उसके बाद एम्स यहां पे आ गया, मेडिकल कॉलेज यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट में बन गए, कठुआ में बन गया, डोडा में बन गया, राजौरी में बन गया, जम्मू में हो गया, सुपर स्पेशलिटी हो गया, ये हो गया। ये किन इंटेलेक्चुअल से बात करते हो आप, जो जिस भाषा में आप कह रहे हो कि जरूरत नहीं थी? ये कौन इंटेलेक्चुअल जो आपको ये बता रहे हैं? जरूरत हर चीज की है, मैं उसमें चीज में जाता है कि जरूरत है, हर चीज में जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन वैसी जरूरत नहीं है कि आप एक कम्युनिटी का पैसा खर्च करके आप मेडिकल कॉलेज खड़े करें। हाँ। और उसके बाद हमारे बच्चों को उसके अंदर सहूलियत ना मिले, और दूसरे लोग जो है उसके अंदर आकर जो है वो हमारे पैसे को यूज करके वो डॉक्टर बन जाएं। और ऐसी सहूलियत तो हमें चाहिए ही नहीं जिसके अंदर हमें नुकसान हो। इसलिए खुशी थी, वो खुशी इसी चीज। बिल्कुल, हम तो किसी से बात हुई है कि ये दोबारा रीओपन होगा या कुछ इस तरह? देखिए, हमने किसी से कोई बात नहीं की, कोई हमने वो नहीं किया। हमने चैनलों के माध्यम से सुना कि वो कहते हैं कि इसकी जो है मान्यता जो है वो फिलहाल विड्रॉल की है, और बाद में ये वो विड्रॉल हुई है क्या नहीं, हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। वो सरकार के पाले में हमारी ये मांग है कि अगर सरकार खोलेगी तो पूरे मापदंडों के ऊपर खोलेगी, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। श्राइन का पैसा अभी आप देखिए 21 करोड़ रुपए की ग्रांट यहां पर मिल रही है, 21 करोड़ की है ना अपनी यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी के ये पहला सेशन था, पहले सेशन के माध्यम से। हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचते हो आप? वो कौन चला रहा है? वो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, वो इन्होंने ठेके में दिया है, और उसके अंदर जो घाटा हुआ 78 करोड़ श्राइन ने भरा है अभी, वो भी मेरे पास जानकारी है। उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? फिर देखिए, उसका भी हमने वो आवाज उठाई ना, उसके बीच में बोला हमने, क्यों श्राइन क्यों पैसे भरेगा? आप चला कोई और रहा है, लगता नहीं हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। ये जो मानसिकता आपकी है ये बर्बादी की ओर ले जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखियो, हर किसी को संविधान अधिकार देता है अपने धर्म की बात रखने के लिए, अपने लोगों की बात रखने के लिए। अनपढ़ रखें, पढ़ा लिखा धर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, पढ़ रहे ना लोग, कहां कौन मना कर रहा है पढ़ने के लिए? हजारों स्कूल, लाखों स्कूल जो है वो सरकार ने खोले हैं, प्राइवेट स्कूल को लाखों खोले हैं। 80,000 बंद हो गए। कौन से 80,000 स्कूल बंद हो गए, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए, अगर सरकार ने बंद किया तो उसकी जिम्मेवार सरकार है ना। अब श्राइन को तो है नहीं, हम तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों का ज्ञान जो है वो लोगों को होना चाहिए, गुरुकुल खोले जाने चाहिए। और ज्ञान अगर श्राइन के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, अपने धर्म का ज्ञान भी तो हमें जरूरी है ना। जरूरी है, इसके अलावा हर कोई अपने अपने ग्रंथ का वो करता है ना, अपने अपने धर्म का ज्ञान देता है ना बच्चों को। हमारे बच्चों का क्या है, हमारे गुरुकुलों का क्या है, हमारा कौन खोल रहा है, कहां खोल रहे हैं? एक हिंदू समाज ही रह गया जिसको धर्म के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। आर्टिकल 30 में यह है कि जो हिंदू है वो नहीं वो खोल सकता। धर्म का ज्ञान पूरी तरह से पा लेने के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, क्यों नहीं है ना? एजुकेशन भी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन ग्रंथों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। हम अपने धर्म के लिए निपुण होने चाहिए ना। तो उसका वो कहां है? कितने गुरुकुल है हमारे पास? श्राइन का अगर धार्मिक पैसा है तो गुरुकुल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुरुकुल खोले ना। जो हो गया सही हो गया। देखिए, फिलहाल अभी तक के लिए सही हो गया, आने वाला समय कैसे रहेगा वो भी हम देख रहे हैं। और उसका हमारा देखिए, हमने बच्चों का कभी विरोध नहीं किया। आप कोई भी स्टेटमेंट हमारी देखिए, हमने हमेशा कहा कि बच्चे नीट बेस पे आए हैं, बच्चे एक बहुत बड़ा एग्जाम जो है वो क्लियर करके आए हैं, और इनका कोई भी इसके अंदर कोई वो नहीं है, इनको कहीं और स्थान से हमने पहले, अभी एडमिशन नहीं हुई थी, हमने तभी से 5 नवंबर को सबसे पहले मैंने विरोध किया था इसका, सबसे पहला विरोध मेरा था।
सबसे पहले खुशी भी आपकी थी? नहीं, खुशी पहले तो वो बना गया जो समिति बनाई थी इन्होंने, संघर्ष समिति ने बनाई है, मैं तो बाद में बनाई है, मैं कर रहा हूँ 1:30 बजे, वो 11:30 बजे कर रहे हैं। अगर ये बना के तो मैं भी बना नहीं, मेरे को देखिए, वो कुछ लोग होता है क्रेडिट लेने के लिए। अच्छा, राकेश बजरंगी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया, मैंने बड़े वो किया, मैंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, मैंने नेता बनना नहीं है। संघर्ष समिति ने क्रेडिट लिया? देखिए, लिया होगा नहीं लिया होगा वो वही जानते हैं, लेकिन संघर्ष किया है, संघर्ष समिति ने भी किया, सभी ने किया। युवा राजपूत सभा थी, वो भी आई बीच में, उन्होंने भी किया। एक और थी, वो कल की मूवमेंट थी, उन्होंने भी किया। सभी ने मिलकर संघर्ष किया है, लेकिन मैं इसके अंदर कोई ये नहीं मानता कि मैंने किया है। इन सब ने मिलकर सुधांशु त्रिवेदी के लिए आवाज नहीं उठाई, जिसने बोला गाय खा सकते हो। देखिए, उन्होंने किसी ने नहीं उठाई, फिर भी मैंने 3-4 चैनलों में तो इसकी वो दी है ना। शुक्रिया बजरंगी साहब, हमसे बात करने के लिए। बड़ी बेबाकी से बोलते हो आप और जम्मू के मुद्दे उठाते हो, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैंने काफी इंटरव्यूज किए इसको लेकर, एक इंटरव्यू में आपका भी करूं, क्योंकि आपका भी योगदान था इसमें, इसको बंद करवाने में आपका बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया साहब। ये सारी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, फैसला आप कीजिए। आप लोग जनता जनार्दन है, सबसे सर्वोत्तम है, आप फैसला कीजिए कि ये फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन राकेश बजरंगी के साथ आपको कैसी लगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।